या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सरस्वती की कृपा हर इंसान पर बनी रहे ताकि काम, क्रोध, लालच और नफरत को हृदय से मिटाकर सौहार्दपूर्ण और सुखमय जीवन व्यतीत करे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मायरा वॉइस चैनल की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बसंत पंचमी पर सुनी जाने वाली कथा। तो प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती का प्राकट हुआ था। इसलिए इनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन से ही छोटे बच्चों को विद्यारंभ संस्कार भी किया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जा रहा है। देवी भागवत के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द व शक्ति की देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान कामदेव और उनकी पत्नी माता रति की पूजा करने का विधान है। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल, माला, वस्त्र आदि चढ़ाने के साथ पीले रंग का भोग अवश्य ही लगाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सरस्वती माता की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत कथा को पढ़ा या सुना अवश्य जाता है। अब सुनिए सरस्वती माता की कथा। देवी भगवती पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति का आवरण किया, लेकिन त्रिदेव अपनी इस सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शिव से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल लेकर वेदों, मंत्रों का उच्चारण करते हुए छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री की थी, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ से तथास्तु मुद्रा को संबोधित कर रही थी, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, तीनों लोगों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हो गई। समस्त लोग वीणा की मधुरता में भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माँ को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। जब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों यानी 7 स्वरों में से पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती नाम बागेश्वरी रखा। उनके हाथ में वीणा है, इसलिए उन्हें वीणा वादनी भी कहा जाता है। तो ये थी सरस्वती माता की कथा। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता की जय हो अवश्य लिखें। ज्ञान की देवी की जय हो। साथ ही मायरा वॉइस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी पर सरस्वती माता की कृपा सदैव बनी रहे।